फागुन के त्योहार में स्वागत है मेरा हमारे देवादिदेव महादेव संस्कारी माता बेटी पार्वती के साथ होली खेलता है। मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। होली के सभी आप भी अच्छे कुछ अपने आए इष्ट के लिए मित्रों के वीडियो साथ होली पूरा खेलिए। और अवश्य दिल से देखिए। हर हर महादेव, आपको बहुत सभी ध्यान कामना लगा कर पूर्ण हो। सुनिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय नमः। और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा कई सा भी विशेष घिसो, उपाय जरा अवश्य सा भी करें। घिसो, ऐसा मौका उसकी बार एक बार नहीं बिंदी मिलता, और चूके रहे मौका। एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता है। मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं। ढूंढा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए भस्म का और विशेष उपाय कपड़े में अवश्य करें। उसको छान होली कर पर यह राख सबसे तैयार विशेष कर उपाय होता है। कोई भी इस 3-4 बार उपाय को छानने करने के से ना बाद छूटे। उस भस्म को दिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं कहना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। ज्यादा तकलीफ भस्म का तिलक लगाने से आपका भाग्य तक बदल जाता है। तो ये भस्म अवश्य उठा कर लेकर आए होली के दिन। वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगा। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है। भस्म में वो बल होता है, रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग पाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जहां तप करते हैं वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती, कि भस्म कोई साधारण नहीं होती महाराज। भस्म कोई साधारण नहीं है। आप अगर शिव को भस्म समर्पित कर रहे हो और उस भस्म को आप धारण कर रहे हो, 2-10 तिलक आप लगा रहे हो, तो उसका कोई उसका सुख जरूर प्राप्त होगा, उसका आनंद जरूर प्राप्त होगा। जिस भस्म को आप धारण कर, कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है
उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, वहां बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिए। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया है, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया है। उस भस्म को हम यदि अपने नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। वो सहज और सरल नहीं है महाराज, वो भस्म का। पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रख कर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। शिवालयों में शंकर जी शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है, भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है, और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है, वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे
जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा करे। गर्भस्थ तकलीफ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रही। और भी अच्छे से समझ मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। 3 जगह पर भस्म को जरूर लगाएं। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कह रहे हैं 3 जगह। पहला मस्तक, भुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, यहां पर जब भस्म का तिलक लगाया जाता है तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता, मार्ग निश्चित कर लेता है। आज्ञा चक्र, गले के नीचे जो खड्डा होता है उस जगह पर विशुद्धि चक्र होता है। शिव महापुराण की कथा करिए, यहां विशुद्धि चक्र है। शरीर को फाड़ोगे तो कोई चक्र नहीं मिलना, पर केंद्र बिंदु विशुद्धि चक्र का होता है। यहां पर जो भस्म लगाई जाती है, अगर मान लो हमें कोई औषधि की जगह विष भी दे दे तो वो अमृत बन जाता है। तो यहां विशुद्धि चक्र, जहां भस्म लगे। तीसरा, वक्षस्थल, जहां पर अनाहत चक्र होता है। ये चक्र कैसा चक्र है? अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द कहता है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, अनाहत चक्र पर त्रिपुंड लगाकर, अनाहत चक्र पर भस्म रमाकर अगर आप उससे 2 या 3 बार मिल लीजिए, कितना भी विरोधी होगा वो आपके पक्ष में आ जाएगा। अनाहत चक्र 3 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। और ये 3 चक्र पर लगी हुई भस्म जीवन का सुख दे जाए, जीवन का। एक चीज और ध्यान करिए महाराज, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कहा जाता है कि कहीं से आप प्रयास करिएगा, कहीं से अगर मौका मिल जाए, कहीं से आपको किसी रूप में अगर चांदी का पत्रा मिल जाए, चांदी का थोड़ा सा पत्रा, कोई वो कहते हमारे यहाँ बर्क कह देते, पर असली चांदी की बर्क चाहिए। आजकल तो भगवान पे भी जो बर्क लगाई जाती है वो भी नकली है। असली चांदी की बर्क, उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार करी जाती है, चांदी भस्म जो तैयार करी जाती है, उस भस्म से लड़का हो लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके हाथ में वो भस्म लगवाकर और बीच में हल्दी की एक बिंदी लगाकर शंकर के शिवलिंग का लेपन करा दिया जाए महाराज। उसका लेपन करा दीजिए, 3 से 3.5 महीना रुकिए, 3.5 महीने के अंदर उसका विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भले मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ उस भस्म का ये प्रमाण। कई लोग भस्म को भभूति भी कहते हैं, वो भभूति अलग हो गई।
वो भभूति हो गई जादू टोना वाली भभूति है ये, तो वो भभूति अलग हो गई, उसका कोई यहाँ वो उसका प्रमाण एक अलग, परंतु यहाँ भस्म का प्रमाण, यहाँ भभूति का प्रमाण शिव कथा में नहीं है, क्योंकि शिव रोग से मुक्ति देते हैं, तो रोग निवारण का एक तरीका है भस्म को धारण करना। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये भस्म तुम्हारे जीवन को सुख दे जाएगी। होली में गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर, धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। रात्रि को होली जलेगी, को खेली जाएगी। 5 मंदिर में हम भी कैसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं, वो 15 मार्च की रहेगी। सीहोर में महादेव की होली होती है, आप लोग आए हो कभी? जैसे तुम्हारे ब्रज में होली होती है, ऐसे हमारे सीहोर में जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं, होली जल के दूसरे दिन तो द्रोणी होती है, उसके दूसरे मतलब जैसे आज होली जली है तो कल हमारे यहाँ महादेव की होली नहीं होगी, परसों ऐसा होता है। मतलब एक दिन बीच में छूटता है, क्योंकि उस दिन तो लोगों को सबके अपने अपने परिचितों के यहाँ जाना पड़ता है, कहीं कोई गमी में जा रहा है, कोई होली खेलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसके अगले दिन हमारे यहाँ महादेव की होली होगी। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं। एक ही दिन करते हैं वहां, बस एक तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने के, हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेल कर आना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे, इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, और छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना, जिस दिन होली जलती है उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व। सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व, अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई कहे मैं बाल्टी बांटी, कोई कहे मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो, थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, हम जिसको रंग लगा रहे हैं इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं।
को और गहरा करते चले। कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल का त्योहार आ रहा है। उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। अरे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन अष्टगंध चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अबीर चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है, पर शिव पर रोली कुंकू नहीं चढ़ता। पर लिंगाष्टक के अंतर्गत कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, या स्पष्ट किया कि कुंकू चंदन। तो महाराज जी फिर ये चरित्र का वर्णन, कुंकू तो यहाँ लिखा है कि कंकु चढ़े, तो बहुत ध्यान देना महाराज। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको फिर निवेदन करूंगा, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ठीक है, ध्यान ध्यान। ये माता पार्वती का स्थान, बीच में सुख सुंदरी, राइट लेफ्ट भगवान के पुत्र, ऊपर 5 कन्या। पूरे शिवलिंग पर आप सब कुछ समर्पित करो, पर कुंकू जब भी शंकर को चढ़ाओगे तो जो पार्वती का स्थान है वहीं पर आप चढ़ाएंगे, पार्वती का स्थान। क्योंकि माता जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर से जो मांगा है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना देना, ठीक है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना महाराज। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को कभी रक्त में सना हुआ नहीं देखना चाहिए। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, 2 तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में 1 बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में
एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। और वीडियो को लाइक करना, किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करना। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। शिव महापुराण विश्वास को जागृत करने का कार्य करते हैं। और जब विश्वास की जागृतता हो